व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ पिछले एपिसोड का, जहाँ हमने देखा था कि ग्रेस को इटालियन के आदमी एक गोली मार देते हैं जिससे कि उसकी वही मौत हो जाती है और टॉमी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टॉमी ग्रेस की याद में बहुत ही चुपचाप एक जगह पर अकेला बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ से घर लौट आता है और उसे देखकर एडा पॉली से कहती है कि जिस दिन से ग्रेस की मौत हुई है टॉमी बस चार्ल्स को देखने आता है और फिर पूरी रात वो घर से बाहर रहता है। वो ग्रेस के जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब इसके बाद वो बताती है कि टॉमी ने एक लिस्ट बनाई है, वो पहले आपसे मिलना चाहता है, लेकिन पॉली बोलती है कि आर्थर और जॉन का क्या, उसने उसे क्यों नहीं बुलाया। अब एडा कुछ और बोल पाती कि इसी बीच टॉमी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो सबको इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही गुस्से में है। अब उसे बात करने माइकल और पॉली जाते हैं और वहाँ वो बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं। माइकल उसे बताता है कि काउंसिल वाले ग्रेस के नाम पे एक स्कूल खोलने वाले हैं, तो टॉमी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो पॉली को एक लिस्ट देता है, ये कहते हुए कि इसमें कुछ काम लिखे हुए हैं वो आपको कर देने हैं। यहाँ पॉली टॉमी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। अब पॉली बाहर आकर आर्थर और जॉन से मिलती है और उसे देखकर आर्थर बोलता है कि चलो हम लोग टॉमी से मिल के आते हैं। तो पॉली कहती है कि हम मिलकर आ चुके हैं, अब तुम्हें जाना है। और ये सुनकर जॉन कहता है कि मुझे लग रहा था कि ये एक फैमिली मीटिंग है, लेकिन टॉमी सबको अलग अलग बुला रहा है। तभी एडा बोलती है कि टॉमी अपनी बनाई हुई लिस्ट के हिसाब से सबसे मिलना चाहता है। तो पॉली कहती है कि अभी टॉमी बहुत ही दुखी है और हमें उसे सहारा देना चाहिए। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सैबनी और सलमान कभी भी हमारी इस बात का फ़ायदा ना उठा ले। गाइस, यहाँ आर्थर और जॉन कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि टॉमी ने उनसे पहले माइकल से बात की थी। वो माइकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। उनका सोचना था कि टॉमी के बाद माइकल ही बॉस है, लेकिन वो फिर भी उससे मिलने चले जाते हैं और वहाँ आर्थर उसे बताता है कि हमने एंजल को मार दिया है। और ये सुन के टॉमी इटालियन गैंग के हेड वैसांदी के बारे में पूछता है। तो जॉन बोलता है कि वो अपनी वाइफ के साथ लिवरपूल जा रहा है। टॉमी कहता है कि मैं कुछ लोगों को लिवरपूल में जानता हूँ, तुम दोनों वहाँ जाना और जैसे ही वो शिप में चढ़े तुम उसे और उसकी बीवी को पकड़ लेना और वैसंदी को मेरे पास जिंदा लेके आना और उसकी बीवी को वहीं मार देना। अब ये सुनकर जॉन कहता है कि उसकी बीवी, उसकी वाइफ एक अच्छी औरत है, वो हमारी बचपन की टीचर भी है, हम उसे कैसे मार सकते हैं। पर टॉमी बोलता है कि अगर वो अच्छी है तो मरने के बाद ज़रूर स्वर्ग में जाएगी, उसकी तुम टेंशन मत लो, तुमसे जितना कहा जा रहा है तुम उतना कर दो बस। अब जिसके बाद वो उसे एक लिफाफा देता है और कहता है कि इसमें कुछ काम है, तुम वो कर देना, और हाँ, फ़ोन का इस्तेमाल मत करना क्योंकि हमारे फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। अब ये सब सुनकर जॉन बोलता है कि क्या तुम हमें कुछ नहीं बताओगे। तो टॉमी कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी जानना है तुम पॉली से जाके पूछ सकते हो। अब यहाँ जॉन ये कह देता है कि क्यों ना हम माइकल से पूछ लें, क्योंकि तुमने उसे हमसे पहले बात करने के लिए बुलाया था। और यहाँ पर टॉमी थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो हमारे लीगल कामों को संभालता है और उसे इन सब कामों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो जॉन भी गुस्से में बोलता है कि कब से लीगल बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और टॉमी चिल्लाते हुए बोलता है कि जब से मेरी बीवी ने मेरे लिए गोली खाई है। जिसके बाद यहाँ एक गुस्से वाला माहौल बन जाता है और जॉन भी गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है कि तुम हम लोगों को हमेशा एक पुतले की तरह समझते हो, बस हमें ऑर्डर देते रहते हो, जॉन ये कर दो, जॉन वो कर दो। और यहाँ पर जॉन अपने अंदर की बात पहली बार बाहर बोलता है और हम पहली बार जॉन की आंखों में गुस्सा देखते हैं। अब ये सब देखकर सामने खड़ा टॉमी बोलता है, ये ठीक है, तुम्हें बात जाननी है तो सुनो। अभी कुछ दिनों में एक लड़ाई होने वाली है जिस रेंजर पार्टी ने हमारा सपोर्ट मांगा है, जिससे कि हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। सुन लिया ना तुमने, अब यहाँ से जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम सारे परिवार को किचन में देखते हैं और तभी वहाँ माइकल आता है, जिसे देख के आर्थर कहता है कि देखो हमारे नए बॉस आ गए, अब ये जो कहेंगे हमें वही मानना पड़ेगा। अब माइकल ये देखकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैंने नहीं बोला था टॉमी से कि वो मुझसे पहले बात करे। जिसके बाद आर्थर और उसमें बहस होना शुरू हो जाती है, लेकिन तब तक वहाँ फिन आके सबको बताता है टॉमी जॉनी डॉग के साथ कहीं बाहर चले गए हैं। जॉनी डॉग टॉमी का खास आदमी होता है, वो हमेशा उसके साथ ही रहता था। यहाँ हम देखते हैं कि टॉमी टांगे पर अपने बेटे चार्ल्स के साथ कहीं जा रहा होता है। सब लोग उसका पीछा करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। टॉमी यहाँ जॉनी से कहता है कि वो वेल्स जा रहा है एक औरत से मिलने के लिए, और यहाँ पर एडा को टॉमी का एक नोट मिलता है जिसमें वही सेम बातें लिखी होती है कि वो वेल्स जा रहा है और कुछ ही दिन में वापस आ जाएगा।
अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि टॉमी जंगल में अकेले अपने बेटी चार्ल्स से बातें करना शुरू कर देता है। वो उसे बोलता है कि तुम जब बड़े हो जाओगे तब भी तुम्हारी माँ की हर चीज़ सही सलामत तुम्हें मिलेगी, चाहे वो उसके कपड़े हों या उसकी कोई और चीज़। वो कहता है कि तुम्हारी माँ कभी वापस तो नहीं आएगी, लेकिन वो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। टॉमी यहाँ पर अपने दिल की सारी बातें चार्ल्स से कर लेता है, लेकिन चार्ल्स बेचारा छोटा सा बच्चा होता है, वो उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। अब रात हो जाती है और यहाँ हम आर्थर को देखते हैं जो माइकल को बंदूक चलाना सिखा रहा होता है ताकि वो आने वाले खतरे से बच सके। तो दोस्तों, भले ही आर्थर माइकल से गुस्सा रहता था, लेकिन वो फिर भी उसे अपना भाई मानता था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। इसी बीच वहाँ पॉली आ जाती है जो माइकल को अंदर जाने को कहती है, लेकिन यहाँ वो गुस्से में बोलता है कि अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा, जिसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। वेल गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम आर्थर और जॉन को लैनचेस्टर मोटर कंपनी में जाते हुए देखते हैं और वो वही आदमी से मिलते हैं जिससे टॉमी पहले मिल चुका था। आर्थर उसे जाके एक लिस्ट देता है और उसे बताता है कि इस लिस्ट में जिन जिन लोगों के नाम लिखे हुए हैं उन्हें तुम्हें नौकरी से निकालना होगा, और साथ में तुम कुछ लोगों के नाम और जोड़ लो, इससे हमें पता चल जाएगा कि तुम कितने भरोसे लायक हो। अब वो आदमी ये करने से मना कर देता है, लेकिन आर्थर उसे धमकाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बच्चे के बारे में पता है। अब ये सुनकर वो आदमी मान जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली को खोने से डरता है और काम करने को राजी हो जाता है। अब इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो पॉली के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो असल में एक पेंटर होता है, वो पॉली की पेंटिंग बना रहा होता है। इसी बीच वो उसे पूछता है कि क्या टॉमी वापस आ गया, तो पॉली कहते हैं कि हाँ वो आ गया है। अब ये देखकर आप समझ गए होंगे कि पॉली इस आदमी को सब कुछ बताती है जो उसे पता होता है। और अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं जो वेल्स पहुंच के एक औरत से मिलता है, जिसे वो वही सफ़ायर देता है जो उसे ड्यूक ने दिया था। वो उसे पूछता है कि क्या इस सफ़ायर में काला जादू किया गया है, तो ये सुन के वो औरत कहती है कि तुम्हें ये लग रहा है कि अगर मैं हाँ बोल दूँ तो तुम खुद को तसल्ली दे सकोगे कि तुम्हारी बीवी की मरने की वजह तुम नहीं हो। और उसके बाद वो औरत बोलती है कि हाँ, इस सफ़ायर में काला जादू किया गया है। और ये सुनते ही टॉमी उसे सफ़ायर दे के वहाँ से वापस घर के लिए निकल जाता है और जॉनी से कहता है कि पार्टी शुरू करो, अब आग लगने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम वैसंदी और उसकी वाइफ को देखते हैं जो लोग न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं। तभी वैसंदी देखता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो जाके एक पुलिस वाले को ये बात बताता है, लेकिन दोस्तों वो पुलिस वाला भी मिला हुआ होता है उन्हीं आदमी से। वो उनको ले जाके सीधा आर्थर और जॉन के सामने खड़ा कर देता है। अब वैसंदी बोलता है कि चाहे वो लोग उसे मार दें लेकिन उसकी बीवी को कुछ ना करे। आर्थर उसकी बात मान जाता है और उसे लेके दूर चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी बीवी जॉन से बोलती है कि तुम लोग उनके साथ प्लीज़ कुछ मत करना, मैं तुम्हें पढ़ाती थी, बचपन में मैंने तुम्हें खाना भी खिलाया है। अब ये सब सुनकर जॉन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो उसे वहीं छोड़ देता है, उसे नहीं मारता और उसके पति को ले जाके एक हॉल में बंद कर देता है जहाँ पे टॉमी आता है और वो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब वो टॉमी नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ग्रेस की मौत के बाद अब वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, वो उसे टॉर्चर नहीं कर पाता और तभी आर्थर उसे गोली मार देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। एक और गैंग को पीकी ब्लाइंडर्स ने ख़त्म कर डाला। आगे हम एडा और टॉमी को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। टॉमी एडा से बोलता है कि मैंने तुम्हें एक काम करने को कहा था, उसका क्या हुआ? और वो बोलती है कि हाँ, मैंने एक आदमी के बारे में पता लगाया है जो कम्युनिस्ट पार्टी में है और वो वही आदमी है जो सोवियत एम्बेसी को हमारी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। गाइस, आप लोगों को वो टैंक्स तो याद ही होंगे और उसकी चोरी में जो भी लोग जुड़े हुए थे वो नहीं चाहते थे कि सोवियत एम्बेसी को इस चोरी की जानकारी हो, इसलिए टॉमी चाहता है कि जो भी ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है उसे जल्दी से पकड़ा जाए। इसके बाद वो आइडा से कहता है कि तुम अमेरिका में जाके एक अच्छी सी जॉब कर लो, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ सारे इंतजाम कर दिए हैं और वहाँ सारे लीगल काम होते हैं, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद दोस्तों हम टॉमी की पावर का कमाल देखते हैं। जो आदमी इस चोरी की इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा था उसे पुलिस पकड़ लेती है और जिसके बाद वो उसे मिलने जाता है और उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम्हें ये सब जानकारी कौन दे रहा है। तो वो बोलता है कि वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं, तुम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। टॉमी कहता है कि खतरनाक तो हम भी हैं, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसके साथ हो। अब ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम आर्थर और लिंडा को देखते हैं जो आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लिंडा उसे बताती है कि अब वो माँ बनने वाली है और ये सुनकर आर्थर बेहद खुश होता है। ये बात अब वो सारे लोगों को बताता है जहाँ पे टॉमी भी होता है। जब आर्थर उसे बताता है कि वो बाप बनने वाला है
तो टॉमी को बहुत ही अच्छा फील होता है और वो उसे गले से लगा लेता है और उससे बोलता है कि अब वो बाद में मिलेगा, अभी उसे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। और अब रात हो जाती है और यहाँ टॉमी सीधा तातियाना के घर पहुंचता है जहाँ पे सब लोग डिनर कर रहे थे। अब वहाँ जाके वो उन्हें एक लिफाफा देता है जिसमें उनके अभी तक के सारे कामों की प्रोग्रेस होती है, लेकिन वो लिफाफा ड्यूक के हाथों से उसकी बीवी ले लेती है और यहाँ उसे पता चल जाता है कि इन सब कामों के पीछे उसकी बीवी का हाथ है, ना कि ड्यूक का। अब आगे टॉमी पूरा प्लान बताता है कि वो कैसे उन टैंकों को चुराएगा। वो बोलता है कि 21 तारीख की रात को हम लैनचेस्टर के सारे मजदूरों को नौकरी से निकाल देंगे, जिसकी वजह से दंगे होना चालू हो जाएंगे। जो पुलिस वाले हमारे कंट्रोल में नहीं है वो वहां जाके उन दंगों को रोकेंगे और इसका फ़ायदा उठा के हम उन टैंकों को 2 ट्रेन में चढ़ा देंगे। मैं उन ट्रेन के ड्राइवर को जानता हूँ, जिसकी वजह से हम उन ट्रेन को अपनी जगह पर रोक सकते हैं और फिर हम उन टैंक को ट्रक में शिफ्ट कर देंगे और उसे शिपयार्ड में ले जाएंगे। और इससे पहले किसी को टैंक की चोरी के बारे में पता चलेगा हम उन टैंक्स को इस्तांबुल भेज चुके होंगे। लेकिन हाँ, अगर तुम लोगों ने सुबह तक कोई प्लेन नहीं भेजा तो हम उन सारे टैंकों को समुद्र में डाल देंगे। इसी बीच जारविस नाम का आदमी टॉमी से कहता है कि अगर पुलिस को पता चल गया कि वो टैंक्स मिसिंग है तो तुम क्या करोगे। तो टॉमी कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबको लगेगा कि उन दंगों में वो सब टैंक भी जल के खाक हो गए और हमारे आदमी ये सब हैंडल कर लेंगे। और आगे टॉमी एक रुमाल में एक्स्ट्रा खर्चे लिख कर देता है जो कि इन कामों में होने वाले हैं। ये रुमाल वो ड्यूक की बीवी को देता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो उस रुमाल को देखती है तो उसमें पैसे नहीं बल्कि ये लिखा था कि आई हैव ए सीक्रेट्स, यानी कि टॉमी को इनकी कुछ सीक्रेट बातें पता है। अब वो ड्यूक की बीवी तातियाना से कहती है कि जाओ टॉमी को कार तक छोड़ कर आओ तुम, और वो हमें कुछ बताना चाहता है। लेकिन वो ये बात रशियन में कहती है जिससे फादर यूक और जारविस समझ नहीं पाते, लेकिन फादर को कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। अब यहाँ बाहर टॉमी तातियाना को बताता है कि वो आदमी फादर यूक ही है जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन सोवियत एम्बेसी को दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि जिस आदमी से टॉमी ने बात करी थी उसने फादर का नाम लिया होगा जिसे टॉमी ने पकड़ा था। जिसके बाद तातियाना कहती है कि इतना सब होने के बावजूद भी तुम आराम से बिजनेस डील कर रहे हो, लगता है कि तुम ग्रेस से प्यार नहीं करते। अब यहाँ ग्रेस का नाम सुन के टॉमी भैया के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि वो हमेशा मेरे साथ है, कि तुम जैसे लोगों पे भरोसा ना करे। लास्ट में वो प्रीस्ट यूक को मारने की परमिशन मांगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके आगे कहानी हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।